हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। आज हम इंडियन पॉलिटी का टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। और इन एमसीक्यू के थ्रू हम पूरा टॉपिक भी रिवाइज कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडियन बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? क्या वो यूएसए, क्या वो आयरलैंड है, क्या वो यूएसएसआर है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया? तो कौन सा है वो? आयरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द डीपीएसपी मेंशन। भारतीय संविधान के किस भाग में डीपीएसपी का उल्लेख है? तो पार्ट 3, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है, पार्ट 6 है। तो कौन सा? पार्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? क्या वो आर्टिकल 12 to 35 है, 36 to 51 है, क्या 51 है, क्या 52 to 78 है? तो कौन सा है? 36 to 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसिएबल नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायोचित किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, ठीक है। तुम ऐसा नहीं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हवाला देकर तुम न्यायालय में जा सकते हो कि नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो ये लिखा है और सरकार मान नहीं रही है ना। ये सिर्फ सरकार को क्या करते हैं, निर्देश देते हैं कि ऐसा कार्य करना चाहिए। ये सरकार पे डिपेंड करता है कि उसे ये चीज़ माननी है या नहीं माननी है, ठीक है, डीपीएसपी की, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 37 में लिखा गया है। ये आर्टिकल नंबर 36 कैसे रिलेट करता है? इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल नंबर 38 क्या बताता है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से रिलेटेड है ये। आर्टिकल नंबर 39 क्या बताता है? ये बताता है कि पुरुषों और महिलाओं को क्या मिलना चाहिए? समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, है ना। और भी इसमें बहुत बड़ी सारी बातें बताई गई हैं, पर समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट है 39 क्लोज ए, है ना। इसमें क्या बताया गया? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग डीपीएसपी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। संविधान में डीपीएसपी को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या स्थापित करना है, ठीक है। क्या पुलिस स्टेट, कैपिटलिस्ट स्टेट, वेलफेयर स्टेट या कम्युनिस्ट स्टेट? तो क्या कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का निर्देश देता है? क्या वो आर्टिकल 40, क्या वो आर्टिकल 44 है, क्या वो आर्टिकल 48 है, क्या वो आर्टिकल 50 है? तो कौन सा है वो? आर्टिकल 44, ठीक है। किससे रिलेट करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से, है ना। और आर्टिकल 40 में क्या है, किसकी बात की गई है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज प्रोविजन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपी। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान डीपीएसपी के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अभी मैंने ऊपर ही बता दिया है ना, आर्टिकल 39 है, 40, 42 है या 46 है? तो कौन सा? आर्टिकल नंबर 40, है ना, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी टास्क अबाउट द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है? क्या वो आर्टिकल 45 है, क्या आर्टिकल 47 है, क्या वो आर्टिकल 49 है, क्या वो आर्टिकल 50 है? तो कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल कौन सा है वो? 50। किसकी बात कर रहा है? देख लो, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है। विच आर्टिकल प्रमोट्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? तो वो कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है? 51 है, 48 है, 43 ए है या 39 ए है? तो कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल 48 ए डील्स विद द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वॉज एडिड बाई विच अमेंडमेंट। अनुच्छेद 48 ए बता दिया गया क्या है इसके अंदर? जो पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? क्या वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, क्या 44 अमेंडमेंट एक्ट है, क्या वो 86 अमेंडमेंट एक्ट है? तो कौन सा एक्ट है, ठीक है, कौन से एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था वो? तो इसका आंसर फटाफट बताओ, है ना। तो कौन से एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। प्रोविजन फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इज लिस्टेड अंडर। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस तहत सूचीबद्ध है? क्या वो फंडामेंटल राइट है, क्या वो फंडामेंटल ड्यूटी, क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, क्या वो प्रीएम्बल है? तो कौन सा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं किसने कहा था? क्या वो जवाहरलाल नेहरू, क्या वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, क्या वो महात्मा गांधी हैं, क्या वो के टी शाह हैं? तो किसने बोला था? क्या बोला? देख लो,
हु डिस्क्राइब्ड एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज अ नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं, ठीक है। क्या बोला, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं किसने कहा था? तो किसने कहा था वो? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी ने। किसने बोला था? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल guarantees फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years? कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यकाल की देखभाल और शिक्षा की गारंटी देता है? कौन सा आर्टिकल है? क्या वो आर्टिकल 45 है? क्या आर्टिकल 21 नहीं है? क्या वो आर्टिकल 46 है? क्या वो आर्टिकल 43 है? ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है 45। क्या बोला गया, देख लो एक बार फिर से। कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स लाइक अल्कोहल इज लिंक टू विच आर्टिकल? नशीले पेय और दवाओं जैसे शराब पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद से जुड़ा है? क्या वो आर्टिकल 46 है? क्या वो आर्टिकल 47 है? क्या आर्टिकल 48 है? क्या वो आर्टिकल 49 है? तो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है 47, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आर ब्रॉडली, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम? नीति निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? ठीक है, अब नीति निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? तो नहीं है बतानी है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, है ना, गांधीयन प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, या कैपिटलिस्टिक प्रिंसिपल्स, है ना, पूंजीवादी सिद्धांत। तो किसमें नहीं है? पूंजीवादी सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे DPSP के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ थे, है ना। पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।